हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि फिंजी क्या चीज़ है और ये पी टू पी प्लेटफॉर्म क्या होता है और इसमें इन्वेस्ट करके हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हो कि फिंजी एक पी टू पी प्लेटफॉर्म है जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। इसमें फिंजी बोरोवर्स लेके आता है अपने प्लेटफॉर्म पे और एज एन इन्वेस्टर अपन लेंडर होते हैं जो हम लोग ये बोरोवर्स को पैसे देते हैं, इन रिटर्न इंटरेस्ट अर्न करते हैं। अभी जैसे कि मैं आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने खुद का ही एक अकाउंट खोल के रखा है। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि इसमें जो लेंडर है वो इन्वेस्ट कैसे कर सकता है और उसको बोरोवर चूज करने का कैसे उसको ऑप्शन होता है। ठीक है, तो माई इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वॉलेट में अभी 50,000 मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। 50,000 मैंने ट्रांसफर करके रखा हुआ है। तो मैं अभी अपना इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन होता है कि मैं चाहूँ तो मैं फिंजी प्रो, मतलब ये ऑटोमेटिकली कंप्यूट ये जो फिंजी के जो रोबोट्स है वो उसका जो कंप्यूटर सिस्टम्स है वो लोग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेंगे किसको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। वो ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। पर मैं पर्सनली मैनुअल ऑप्शन के लिए जाता हूँ जहाँ पे मैं पर्सनली चूज करता हूँ कि मेरे को किसको पैसा देने का है और मैं किसको पैसा नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 50,000 इन्वेस्ट करने के लिए मैनुअल ऑप्शन पे जा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स होते हैं। एक होता है ए प्लस कैटेगरी, फिर ए, बी और सी कैटेगरी। ए प्लस कैटेगरी मतलब जो बोरोवर है उसका क्रेडिट स्कोर और उसके जो बाकी सब जो पैरामीटर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उसको अगर पैसा देंगे तो अपन 7.99% से लेके 9.99% तक अपन रिटर्न अर्न कर सकते हैं। वैसे ही थोड़े और उसके जो नीचे वाले कैटेगरी वाले हैं वो ए कैटेगरी वाले हैं और उसके बाद में बी कैटेगरी। तो ए कैटेगरी में अपन 11% से 16% अर्न कर सकते हैं, बी कैटेगरी में 17 से 22% तक कर सकते हैं। सी कैटेगरी में ये खाली एक कैटेगरी फिंजी ने क्रिएट की है पर फिंजी ये लोगों को एक्सेप्ट करता ही नहीं है, ये लोग को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये लोग को लोन नहीं दिया जाता है। ये खाली कैटेगरी क्रिएटेड कैटेगरी है। और हर कैटेगरी में ए प्लस ए बी, उसमें भी सब कैटेगरीज होती है, A+1, A+2, A+3, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और वैसे ही बी की कैटेगरीज होती है। प्लस हम लोग चाहे तो हम लोग लोकेशन से भी हम लोग फिल्टर मार सकते हैं कि कहाँ पे हम लोग को लोन देने का है, उसके रेटिंग से फिल्टर मार सकते हैं और एक सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना लोन एक्चुअली फिल हो चुका है वो इंसान का। जितना लोन फिल हो चुका होएगा उतना जल्दी ही आपका डिसबर्समेंट होएगा और आपका मतलब वो लोन जल्दी वो क्लियर हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट अर्न करना चालू कर देंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो पोर्टफोलियो में बनाऊँ एक इंसान को 2,000 से लेके 5,000 तक के बीच में लोन देता हूँ, तो टोटल मतलब 50,000 को मैं 20-25 लोन में डिवाइड करता हूँ। ऐसा मैं डाइवर्सिफाई करता हूँ। ऐसा नहीं कि 50,000 है तो सीधा 10 जन को 5-5 हज़ार दे के खत्म कर दिया। 20 से 25 लोगों को सिलेक्ट करने का, उनको 2 से लेके 5,000 के बीच में जैसे जैसा वो लोग का रेटिंग है अकॉर्डिंगली उनको पैसे देने के, ताकि क्या डाइवर्सिफिकेशन रहता है तो अपने कोई भी लॉस होने का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, और दूसरा मैं एक चीज़ ध्यान रखता हूँ कि मैं खाली बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर, चेन्नई, ये पुणे, यही सब सिटीज में जहाँ पे आईटी रिलेटेड आदमी का, आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, मैं सिर्फ उधर ही लोन देता हूँ। मुंबई, दिल्ली, ये लोग यहाँ पे मैं लोन नहीं देता। और जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं उनको मैं लोन नहीं देता, मैं खाली सैलरीड पर्सन को ही लोन देता हूँ। ये सब चेक्स रखने का फायदा ये होता है कि एनपीए होने का चांस बहुत कम रहता है, क्योंकि ये सब लोग अपना बोलते हैं ना पेमेंट कर देते हैं जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन अभी स्टार्टिंग में ए प्लस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 5 लोन है जो ए प्लस कैटेगरी के हैं। ठीक है, उसमें से अभी आप देख सकते हैं कि ये पहला है बेंगलोर का, 10% इंटरेस्ट आ रहा है। इसका यहाँ पे व्यू डिटेल्स में जाके देखेंगे तो उसके सारे डिटेल्स मिल जाएगी। ये देखिए, ये 14 ईयर्स से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में काम कर रहे हैं। इनका सैलरी 1,15,000 है और एग्जिस्टिंग लोन 33,000 ही है।
तो ठीक है, मतलब इनके सैलरी से वो पेमेंट कर पाएंगे, तो इनको हम लोग 2000 रुपीज़ दे सकते हैं। मैं ए प्लस कैटेगरी में 10,000 से 15,000 तक का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। इनका 1 लाख का सैलरी है और लोन अमाउंट भी 2.5 लाख का ही लोन है, और एग्जिस्टिंग EMI 8,500 का है, तो इनको भी दे सकते हैं, इनको 3,000 दे देते हैं। अभी ये इसका देखते हैं। बिजनेस पर्पस लोन है, सैलरीड इंसान है, 84,000 का मंथली इनकम है और EMI इतना ही है, तो इनको भी अपन 2,000 दे सकते हैं। फिर इधर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम मिल रहा है, तो इसके लिए हम अवॉइड करेंगे, इनको नहीं देंगे, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8% ही आ रहा है। और कोशिश रहेगी हमारी कि 14 से 17% के बीच में अपन इंटरेस्ट रेट लेके आए, ताकि अपने अर्निंग्स अच्छे हो। इनका डिटेल्स देखते हैं। 1,07,000 की सैलरी है, 5 लाख का करंट लोन है, तो इनको भी लोन दिया जा सकता है। इनको भी लोन दिया जा सकता है, 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 1,80,000 का सैलरी है और लोन अमाउंट 5 लाख का मांग रहे हैं। मैरिड है और सैलरीड इंसान है, इनको भी दिया जा सकता है, इनको भी अपन 3,000 देते हैं। ठीक है, तो ए प्लस कैटेगरी में हम चूज कर चुके हैं कि हम लोग को टोटल हम लोग ने 11,000 तक का इन्वेस्टमेंट किया ए प्लस कैटेगरी में। अभी अपन ए कैटेगरी चूज करेंगे। ए कैटेगरी में अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 5 लोन है। इसमें अभी पहला देखते हैं। 56,000 का सैलरी है, एग्जिस्टिंग EMI 11,000 की है। ठीक है, तो इनको 2,000 रुपया दे सकते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। फिर 52,000 का सैलरी है, सैलरीड इंसान है, 3,20,000 का लोन मांग रहा है, ठीक है, इनको भी 2,000 दिया जा सकता है। यहाँ पे मैं इंक्रीज करके 3,000 कर रहा हूँ। ये एजुकेशन लोन 1,15,000 का सैलरी है, 36,000, ठीक है, इनको भी दिया जा सकता है। इनको मैं 2,000 दूंगा। मैं जिधर जिधर 2,000 दे रहा हूँ, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिल रहा है वहाँ पे मैं 2,000 दे रहा हूँ, और जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है वहाँ पे मैं इंक्रीज करके दे रहा हूँ। भाई इनका ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है, इनको सिर्फ 1.5 लाख का ही लोन चाहिए। इनका खुद पहले से 76,000 का सैलरी है, 1.5 लाख का ही लोन मांग रहे, तो इनको तो अपन 5,000 दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क नहीं है ज़्यादा। लोन उनका सैलरी के सामने लोन अमाउंट काफ़ी कम है, इसके लिए दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अपने को कम मिल रहा है, तो अपन थोड़ा इसको 3,000 कर देंगे कि इंटरेस्ट रेट 14% ही है। भी इसमें इनका यहाँ इसको अवॉइड करेंगे अपन, क्योंकि इनका एग्जिस्टिंग EMI 14,000 है, जो अप्रोक्सीमेटली 30% है इनके मंथली इनकम का, तो इनको हम नहीं देंगे कोई लोन, अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो अभी ये अपना टोटल 10,000 अपने ए प्लस कैटेगरी में दे दिया, और 11,000 वहाँ ए प्लस कैटेगरी में 11,000 दिया था, और ए कैटेगरी में अपन ने 10,000 दिया है, तो 21,000 हो चुका है। अभी बाकी का बचा 29,000 अपन बी कैटेगरी में देखेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे कि हम लोग पहले सिटी चूज करते हैं। बेंगलोर सिटी में इसको इसका 60,000 का एग्जिस्टिंग EMI है, और मंथली इनकम 1,24,000 की है, तो मतलब ऑलमोस्ट 50% तो उनका एग्जिस्टिंग EMI में कट जा रहा है, तो इनको थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो हम कम लोन देंगे, 3,000 कर लेते हैं।
ये सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इनको हम अवॉइड करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड को हम लोन नहीं देंगे। ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इनको भी अवॉइड किया जाएगा। इनका 32,000 का सैलरी है, 6,100 का एग्जिस्टिंग लोन है। ठीक है, इनको लोन दिया जा सकता है, इनको भी अपन 3,000 का लोन देंगे। 25,000 का सैलरी है, 4,500 का एग्जिस्टिंग ईएमआई है। ठीक है, इनको भी 3,000 का लोन दिया जा सकता है। इधर भी इनको भी दे सकते हैं 3,000 का लोन। बैंगलोर के होने के बाद नेक्स्ट सिटी चूज करेंगे, चेन्नई। यहाँ पे 1 लाख का ही लोन मांग रहे हैं, 39,000 की सैलरी है और 19,000 की एग्जिस्टिंग ईएमआई है, तो इनको अवॉइड किया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट सिटी फरीदाबाद। इनका सैलरीड है, 35,000 का मंथली इनकम है और 1.5 लाख का लोन मांग रहे हैं। ठीक है, इनको दे सकते हैं 3,000। हैदराबाद में कोई नहीं है, तो अभी आप देख सकते हैं कि अपना 14,000 का इन्वेस्टमेंट पेंडिंग है, तो अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा। जहाँ पे अपन मतलब जिसको लोन दे सकते हैं, जिसको एग्जिस्टिंग लोन दिया है, वहाँ पे थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पहले हम बी कैटेगरी में ही करेंगे। इधर से पहले लोन कैंसिल करने पड़ेंगे। पहले B1। ये जो B1 कैटेगरी है, यहाँ पे अपन बैंगलोर के रेटिंग में B1 सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे अपन 5,000 ईच कर सकते हैं। एक बार व्यू डिटेल्स कर लेते हैं। ठीक है, इनको दे सकते हैं, इनको भी दे सकते हैं। B3 कैटेगरी पहले वहाँ से हटाना पड़ेगा। इनको 5,000। B5 कैटेगरी के वो फरीदाबाद को भी हटा देंगे। पर इनको ये B3 कैटेगरी को सिर्फ 3,000 ही देंगे। अभी जो A+ कैटेगरी है, जहाँ पे हमने 11,000 का इन्वेस्टमेंट किया था,
वहाँ पे हम लोग थोड़ा इंक्रीज करेंगे। पहले ए कैटेगरी का देखेंगे, जहाँ पे हमने 10,000 दिया था वहाँ पे हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे। A2, A3, बार वापस से देखा जाएगा। ठीक है, इनको 5,000 कर सकते हैं। तो ये 5,000 कर सकते हैं। ये 5,000 का इन्वेस्टमेंट बाकी है। अपना एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट 13.77% आ रहा है। तो बी कैटेगरी में भी थोड़ा किसी को देने का कोशिश करेंगे ताकि ना इंटरेस्ट रेट थोड़ा इंक्रीज हो सके। तो अभी बी कैटेगरी में जो पेंडिंग है उनको देखा जाएगा, किसी को कुछ दे सकते हैं क्या। दिल्ली का एक लोन है, यहाँ पे देखा जाएगा। सिंगल है, सैलरीड इंसान है, 43,200 का सैलरी है, एग्जिस्टिंग EMI 7,400 है। तो इनको यहाँ पे दिल्ली वाले को 3,000 दे सकते हैं। चेन्नई देखा जाएगा, इनका तो यहाँ पे जो मंथली सैलरी है और एग्जिस्टिंग EMI है, एग्जिस्टिंग EMI एज गुड एज 60% है मंथली सैलरी की, तो इनको अवॉइड किया जाएगा। दिल्ली का एक और ऑप्शन है, वो देखा जाएगा। यहाँ पे 38,000 का सैलरी है और 5,200 का एग्जिस्टिंग EMI है। ठीक है, 2,000 दे सकते हैं इनको। इस तरीके से अपना टोटल 50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जहाँ पे अपना एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट आ रहा है 14.54%। तो अभी अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने सब लोन सिलेक्ट कर चुके। तो आई हियर बाय कन्फर्म माई इन्वेस्टमेंट, कन्फर्म पोर्टफोलियो। You can view them below. We will auto invest the remaining amount of zero in new loan that get listed on Vinci. We have multiple new loan listed every day. ठीक है, तो अपन ने जो भी ये 50,000 है ये मैन्युअली सिलेक्ट करके इन्वेस्ट किया है। अमाउंट पेंडिंग टू ऑटो इन्वेस्ट कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये अकाउंट मेरी खुद की वाइफ का, मतलब मेरा खुद का पैसा है ये, जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट। तो ये मेरा 50,000 का पोर्टफोलियो बन चुका है। ये मैंने 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया है। मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है 14.54%। ये आफ्टर 1% ऑफ फिंजी का फीस एंड GST है। मतलब फिंजी पे इन्वेस्ट करने के लिए फिंजी एक फीस चार्ज करता है 1% और GST। वो जो ये 14.54% जो मैं अर्न कर रहा हूँ वो आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फीस है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे बोलते हैं ना कि जो पहले के एग्जिस्टिंग जो मेरे क्लाइंट्स है जिनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, वो लोग के पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनके डिटेल्स आएंगे। ये एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो इनका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जब जब इन्वेस्टमेंट किया था तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। वो 50,000 फरवरी 2020 में किया था। फरवरी 2020 से लेके आज तक
इन्होंने 6,537 रुपीज टोटल अर्न किया है, जिसमें से 4,000 रुपीज प्रिंसिपल है जो वापस आ गया है, और ये 2,500 अप्रोक्सीमेटली रुपीज इंटरेस्ट अर्न किया है। इनका अभी सितंबर 11 जो नेक्स्ट मंथ है उस वहाँ पे उनको जो एक एक्सपेक्टेड ईएमआई आने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली 1900 तक का एक्सपेक्टेड ईएमआई आने वाला है ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000। ये 17.19% इनका इनकम इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 20 लोन में इन्वेस्ट किया है और कोई भी लोन डिफॉल्ट नहीं है, जीरो लोन है। लास्ट 6 मंथ से इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है, वैसे ही दूसरे क्लाइंट का देखा जाए, एक क्लाइंट ने 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, 67,000 अभी इनके अकाउंट में, ये अभी मतलब एज ऑफ नाउ 67,000 का इनका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। 3,000 रुपीज़ इनका वापस आ चुका है। इन्होंने लास्ट मंथ इन्वेस्टमेंट चालू किया था, तो आप देख सकते हैं कि इनका प्रिंसिपल जो आया है वो 1900 अप्रोक्सीमेटली प्रिंसिपल वापस आ चुका है, और 1,100 तक इंटरेस्ट अर्न किया है। एक इनका 1,000 रुपीज़ वॉलेट में ही पड़ा हुआ है, जो इनका प्री मैच्योर लोन, कोई एक लोन प्री मैच्योर बंद हो गया था, वो पैसा इनके वॉलेट में वापस आ गया था, वो इन्वेस्टमेंट करना बाकी है अभी इनको भी देख सकते हैं अपने 70,000 के इन्वेस्टमेंट पे 2,300 का एक्सपेक्टेड ईएमआई है इनके भी। इन्होंने जो ये 70,000 है वो 43 लोन्स में डाले और अभी तक कोई जीरो डीले है। वैसे ही अभी देखेंगे, ये एकदम लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट किया था 15 डेज बैक। तो फिर इन्होंने 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट किया था वो अभी तक इनका जो एक्चुअल में जो लोन आगे पास हो चुका है वो 33,000 हो चुका है, और बाकी का जो 17,000 है वो अभी तक पास होना बाकी है। मतलब फिंजी जब भी अपन ये अभी जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया अभी, तो ये इन्वेस्टमेंट होने के बाद वो जो इंसान को हमने पैसे दिए उसका जब तक 100% लोन फुलफिल नहीं होता है तब तक उसको एक भी रुपया दिया नहीं जाता है। एक बार उसका 100% लोन फुलफिल हो जाता है उसके बाद वापस से उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, हर प्रूफ लिया जाता है, सिबिल स्कोर वगैरह वगैरह हर चीज़ देखी जाती है, उसके बाद उसको पैसे दिए जाते हैं। और जिस दिन उसको पैसे दे दिया उस दिन से अपना इंटरेस्ट इनकम चालू हो जाता है। ठीक है, तो इनका अभी 33,000 तो लोन दे चुके हैं, बाकी का 17,000 इन प्रोसेस है। फिंजी अभी प्रोसेस कर रहे हैं बोरोवर्स को, और जैसे ही वो बोरोवर्स वैलिडेट हो जाएंगे उसके बाद उनको पैसे दे दिए जाएंगे और ये इंटरेस्ट अर्न करना चालू कर देंगे। और इनका 50,000 15 लोन्स में दिया और ये अप्रोक्सीमेटली 15.46% कमा रहे हैं। ये चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्लाइंट्स है वो उनका इन्वेस्टमेंट पे वो कितना कमा रहे हैं। तो 17% से लेके 14.5, 15, 15.46, 14.54, मतलब 14.5% से लेके 17% तक इंटरेस्ट इनकम अर्न कर सकते हैं इस पे। और अब अभी तक देख चुके हैं कोई भी डिलेड लोन्स कोई नहीं है, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उसमें कोई डिलेड लोन्स नहीं है, क्योंकि मेरे आपने देखा होगा कि मैं किस तरह से चूज करता हूँ कि किसको पैसा देना चाहिए किसी को नहीं देना चाहिए, इस वजह से कोई डिलेड लोन्स नहीं है। अगर फिंजी के बारे में बताया जाए तो आप फिंजी की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे पूरा डिटेल्स ले सकते हो कि वो लोग का टोटल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस क्या है। तो आप finji.com पे जाओगे तो यहाँ पे पॉलिसीज एंड मोर में जाके पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस पे क्लिक कीजिए, पीडीएफ खुलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि एवरी मंथ पर ये है, क्योंकि ये फिंजी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी पी2पी प्लेटफॉर्म में है, तो उनको हर महीने आरबीआई को डिटेल्स देना पड़ता है कि वो लोग ने कितना अमाउंट ऑफ लोन्स ओवरऑल दिया है, उसका कितने कोई एनपीए चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई लोन बोलते हैं ना बैड लोन्स है, कोई पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, हर मंथ का इनको डिटेल्स दे देना पड़ता है। तब 2017 से लेके 2020 तक सब हर मंथ का आप देख सकते हो। मैं डायरेक्टली ये लास्ट जून मंथ में जाऊंगा, जुलाई मंथ में जाता हूँ, तो आप देख सकते हो 2017 जब से फिंजी चालू हुआ था उससे लेके अभी तक टोटल फिंजी का 85 करोड़ का बुक है,
उसने टोटल 85 करोड़ का लोन दिया है, और वो लोग का 85 करोड़ पे अब अगर आप देखोगे तो जो बैड लोन्स हुए हैं अभी तक वो टोटल है 17 लैक्स, और ये प्लस ये 4 लाख, तो टोटल अब समझ सकते हैं 22 लैक्स का इनका बैड लोन्स है अभी। तो अगर मैं 22 लैक्स को अगर मैं 85 करोड़ के बुक से कंपेयर करूँ, तो इनका जो एनपीए है वो है 0.25%, मतलब 0.25% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ लोन अभी तक एनपीए हुआ है जिसका पैसा आया नहीं है, तो विच इज़ वेरी गुड। मतलब ये फिंजी का खुद का भी जो बैक एंड है, ये जैसे ये लोग बोरोवर्स चूज करते हैं वो इतना स्ट्रांग है कि ये लोग का एनपीए सिर्फ 0.25% है। फिंजी बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेता है, ये कोई भी लोन पास करने से पहले, कोई भी बोरोवर को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने से पहले उसको बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उसको हर चीज़ देखी जाती है, वो कहाँ काम करता है, कितने सालों से काम कर रहा है, क्या उसकी एग्जिस्टिंग सैलरी है, हर चीज़ ली जाती है। और मतलब बोलते हैं ना, फिंजी की जो जो टीम है वो पूरा पूरा बैक एंड प्रोसेस वो संभालती है। एक बार जब बोरोवर यहाँ पे आ जाता है तो अपने को सिर्फ उसको लेंड करने का रहता है, और कल उठ के अगर सपोज कोई बोरोवर है पैसे नहीं देता है फॉर एनी रीज़न, तो फिंजी की खुद की रिकवरी टीम वहाँ पे जाके उससे पैसे लेके आती है। वो पूरा लीगल प्रोसेस जो भी करने का है वो फिंजी करता है, हम अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने वो फिंजी पूरा ध्यान रखेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो वहाँ पे पर्टिकुलर सिलेक्टेड सिटीज आई थी कि कौन सी सिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो इसके लिए है क्योंकि फिंजी का एक रूल है कि वो उसी सिटी में बोरोवर ढूंढता है, मतलब बोरोवर उसी सिटी का वो एक्सेप्ट करता है जहाँ पे उसका फिंजी का खुद का ऑफिस हो। मतलब यहाँ पे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, फरीदाबाद, यहाँ पे सब जगह पे फिंजी की ऑफिस है, फिंजी के एम्प्लॉयज काम करते हैं, इसके लिए यहाँ के बोरोवर्स को एक्सेप्ट करते हैं। अगर सपोज कोई हिमाचल प्रदेश में कोई है, कोई सिटी है, लखनऊ हो गई, या फिर कोई उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो गया, या कानपुर हो गया, या फिर हिमाचल प्रदेश में देहरादून हो गया, या फिर पंजाब में अमृतसर हो गया, वहाँ पे फिंजी लोन नहीं देता है क्योंकि फिंजी का खुद का प्रेजेंस नहीं है। और जहाँ पे फिंजी का खुद का प्रेजेंस नहीं होता है, जहाँ पे उसके एम्प्लॉयज काम नहीं करते, जहाँ पे वो कोई हिसाब से वो कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो बोरोवर का एनालिसिस नहीं हो सकता है, स्क्रूटिनाइजेशन नहीं हो सकता, तो वहाँ पे फिंजी वहाँ के बोरोवर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो ये एक और ऐसा, ये एक वो बोलते हैं ना, एक सेफ्टी नेट है जो फिंजी का रखा हुआ है। प्लस आपने देखा होगा फिंजी पे अभी मैंने जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो 1 रुपए का भी कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं होता है। फिंजी का जो अर्निंग्स है वो आप अपने को तभी मिलेगा जब अपन अर्न करेंगे, तभी फिंजी अपने से अर्न करेगा। यहाँ पे जब मेरी ईएमआई आएगी, जैसे मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, ये इन्वेस्टर का, इन्होंने जब ईएमआई कमाई थी, इनके पासबुक में देख सकते हैं। और मैं मार्च से लेके 1 मार्च से ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कोई रीजन है। हाँ, हुआ अभी, तो आप देख सकते हैं मैं क्लाइंट का पासबुक डाउनलोड किया है।
देखो क्लाइंट ने जब इनको टोटल क्लाइंट को जब पहले पैसा आया तभी फिंजी ने अपना प्रोसेसिंग फीस जो 1% है ईएमआई कलेक्ट किया, वो 10 तारीख को उन्होंने काटा, उसके ऊपर जीएसटी काटा और जो ईएमआई है वो क्लाइंट को दे दी। ये सब ईएमआई, तो जिस दिन ईएमआई आएगी उसी दिन फिंजी अपना खुद का जो चार्जेस है वो काटेगा। अगर ईएमआई नहीं आएगी तो फिंजी अपना कोई चार्ज नहीं काटेगा। तो यहाँ पे अपने को कोई भी फिंजी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं, अपन जो अर्निंग्स कर रहे उसमें से कट के ही फिंजी अपना खुद का अर्निंग्स हटाने के बाद ही अपने को पेमेंट करने वाला है। तो इसके लिए पहले से कोई पेमेंट करने का जरूरत नहीं। तो वो एक और ऐसा बेनिफिट है जो बाकी के P2P प्लेटफॉर्म्स नहीं देते। ठीक है, तो यही था P2P प्लेटफॉर्म फिंजी का। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।